नमस्कार मित्रों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है। दृष्टि जो आईएएस की तैयारी करते हैं छात्र और परीक्षार्थी, उनकी तैयारी कराने वाले दृष्टि के संचालक या स्वामी मालिक स्थापक माननीय डॉक्टर विकास कीर्ति जी, वो हमेशा जो है छात्रों को वो तैयारी कराते हैं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, जो कि आईएएस की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में आजकल उनका इसी तरह का एक भाषण जो बच्चों को बताया गया प्रवचन, वो जो है बहुत ही विवादास्पद हो रहा है और उनके खिलाफ़ जो है तमाम राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, हिंदू धर्मद्रोही तमाम जो है बातें हो रही हैं उनके खिलाफत में। कोई एफआईआर की बात कर रहा है, कोई उनको राष्ट्रद्रोही कह रहा है और उनका जो दृष्टि कोचिंग सेंटर हैं उनको बंद कराने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि इस देश में कुछ लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है सिवाय इसके कि कब ऐसा मौका हाथ लगे कि किसी विद्वान आदमी को, किसी प्रखर वक्ता को, किसी दृष्टि जैसे कोचिंग के संचालक को या किसी अन्य विद्वान को जो है टारगेट बनाया जाए, उसको राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही घोषित किया जाए। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि ऐसे लोग, विद्वान लोग, कोई बात करते हैं तो बगैर साक्ष्य के नहीं करते, कोई बगैर प्रमाण के नहीं करते, यूँ ही हवा में तीर नहीं मारा करते। दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की विद्वता पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो खुद भी आईएएस रहे और 1 साल आईएएस की सेवा करने के पश्चात उन्होंने जो संकल्प किया था कि मैं तमाम छात्रों को जो आईएएस की तैयारी करके आईएएस बनाऊंगा, तो दोस्तों ये पुनीत कर्तव्य वो अपना निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। और दोस्तों, इसी संदर्भ में वो तमाम पौराणिक, तमाम ऐतिहासिक, तमाम वैज्ञानिक चीज़ें, तमाम साइंस की बातें, तमाम भूगोल इतिहास की बातें विभिन्न स्रोतों से जानकारी कलेक्ट करके वो जो है छात्रों को बताते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक प्रसंग उन्होंने कहीं से, और हो सकता है किसी न किसी स्रोत से, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, वो भी जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी किसी पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने सीता के लिए कहा कि जब सीता जी राम से मिलती हैं अयोध्या, वो लंका विजय होने के उपरांत, तब राम जी कहीं कहते हैं कि सीता जी उपमा देते हैं कि जैसे कुत्ता कोई घी को सूंघ ले या चाट ले तो वो खाने के उपयोग में नहीं रहता है, सीता तुम इसी प्रकार मेरे लिए अनुपयोगी हो गई हो। तो कहीं उन्होंने जो है पढ़ा होगा और शायद उन्होंने अब जो है उसका प्रमाण भी दिया हुआ है अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, कई चैनलों पर अपना उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, उन ग्रंथों का हवाला प्रमाण सहित दिया है। लेकिन दोस्तों, बात ये हो जाती है कि विकास दिव्य कीर्ति कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं है कोई साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने कोई बात कही है तो किसी प्रमाण के आधार पर ही कही होगी दोस्तों। लेकिन बात ये देखी जाती है कि जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों को, तो शास्त्रों में तमाम अनर्गल बातें लिखी हुई हैं। जहाँ तक रामायण की बात है तो राम के बारे में और सीता के बारे में भी तमाम बेतुकी अनर्गल बातें लिखी हुई हैं, जो राम का और सीता का सरासर अपमान करती हैं दोस्तों। और उससे ये मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि जी ने अगर ये बातें लिखी हैं तो वाल्मीकि जी कोई अच्छे विद्वान नहीं थे, कोई बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी उन्हें नहीं कहा जा सकता, उन्होंने जिस भाषा का, जिस शब्दावली का प्रयोग किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये वाल्मीकि ने नहीं लिखी, ये प्रक्षिप्त हैं। तो प्रक्षिप्त हैं, उत्तरकांड को बताते हैं। इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उत्तरकांड का वो है, विषय है, उत्तरकांड जो है प्रक्षिप्त है पूरा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तरकांड जो है प्रक्षिप्त होता तो उसमें तमाम जो है लवकुश से संबंधित, तमाम रावण से संबंधित अन्य जानकारियाँ दी हुई हैं, और तमाम जो है शिव जी के बारे में तमाम बातें जो दी हुई हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, उनको प्रक्षिप्त घोषित कर दिया है, तो फिर रामायण में कुछ बचेगा नहीं दोस्तों। इसमें ये भी कहा गया कि वो शंभूक वध का जो है वो प्रक्षिप्त है, लेकिन चलो मान लेते हैं।
और तुलसीदास रामायण से उसे हटा दिया गया, तुलसीदास रामचरितमानस से शंभुक वध को हटा दिया गया उस प्रकरण को। लेकिन अन्य रामायणों में सब कुछ दिया हुआ है, अन्य रामायणों में दिया हुआ है, वाल्मीकि रामायण में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों चलो उसको मान लेते हैं। लेकिन जो रामचंद्र जी और सीता जी का जो प्रकरण है कि जब लंका विजय के पश्चात रामचंद्र जी सीता जी से मिलते हैं तो उन्होंने ये कोई हल्की बात नहीं, एक नहीं कही, जो दिव्य कीर्ति जी ने जिसका उपमा दे दी या उदाहरण दे दिया। ठीक है, ये उनका कहीं से लिया होगा प्रमाण, मैं नहीं कहता कि उन्होंने क्या सही कहा क्या गलत कहा इस संदर्भ में, उन्होंने प्रमाण सहित अगर कहा है तो ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके बाद भी अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए, युद्धकांड को पढ़ा जाए, युद्धकांड में है और चतुर्दश अधिकतम यानी 114वां सर्ग है, उसको पढ़ा जाए और जाना जाए तो दोस्तों आप निस्संदेह समझ पाएंगे कि रामचंद्र जी ने सीता जी से इससे भी ज़्यादा, जो दिव्य कीर्ति ने कहा है, इससे भी ज़्यादा अपमानित करने वाली बातें, निष्ठुर बातें, निर्ममतापूर्ण बातें निस्संदेह कही हैं रामचंद्र जी को, जो बिल्कुल भी उससे दिखी जाए तर्कसंगत रूप से तो नारी के सम्मान में, और सीता जैसी जो बेचारी इतनी दिन से वियोग झेल रही थी उसके खिलाफ जो है वाल्मीकि ने लिखा। मैं नहीं कहता कि रामचंद्र जी ने कहा या लक्ष्मण सीता जी ने क्या कहा, लेकिन हम मानते हैं कि वाल्मीकि जी ने लिखा वाल्मीकि रामायण में। तो ये शब्द जो है जो लिखे सीता जी के लिए प्रयोग किए गए इसमें, वो निस्संदेह बहुत ही खराब हैं, बहुत ही अपमानजनक हैं। न राम को ऐसा कहना है, न सीता को ऐसा सुनना है, न सीता को भी, सीता ने में भी फिर आप शब्द कहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की ये चीज़ें इन ग्रंथों में दी हुई हैं और इनके लिए कहा जाता है कि पढ़िए, ज्ञान होता है। पढ़ते हैं तो फिर लोगों को जो है बड़ा बुरा लगता है कि ये तो प्रक्षिप्त हैं। ये अब ये युद्धकांड तो प्रक्षिप्त नहीं है, अगर युद्धकांड भी प्रक्षिप्त है तो बहुत सारी बातें मर्यादित इसमें रावण के द्वारा भी लिखी हुई हैं, सीता के प्रति लिखी हुई हैं। रंभा का भी इसमें है, रंभा के साथ बलात्कार किया है वो भी है, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम ये देखते हैं कि इसमें जो 114वां सर्ग है युद्धकांड वाल्मीकि रामायण में, देखते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता जी के लिए क्या कहा, कैसे कहा, सीता जी को क्या अनुभव हुआ, कैसे रहा। दोस्तों ये है वाल्मीकि रामायण द्वितीय भाग है। और दोस्तों मैं कोई बात बगैर प्रमाण के नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी हमारे पुरुष की, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव जी हों, चाहे महादेव जी हों, उनके अगर एक तरफ उन्हें भगवान माना जाता है, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा जागृत की जाती है, भक्ति भावना जागृत की जाती है, दूसरी तरफ इन ग्रंथों में उन्हीं के खिलाफ तमाम अमर्यादित और व्यर्थ की बातें लिखी हुई हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। दोस्तों ये हम जब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है। दोस्तों देख लेते हैं आज ये जो है 114वां सर्ग है, एक बार देखते हैं कि क्या कहते हैं रामचंद्र जी, क्या होता है सीता जी के साथ, आइए देखते हैं। तो देखिए ये है, श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुखचंद्र का दर्शन करना, ये शीर्षक है दोस्तों। तमवाच महाप्राज्ञ सो अभिवाद्य प्रभंगम रामम कमल पत्राक्षम वरम सर्वधनुष्ताम। ये दोस्तों इसमें इसका अर्थ होता है कि तदनंतर परम बुद्धिमान वानर वीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुधरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा, यानी राम ने श्री राम जी को, हनुमान जी को भेजा है कि जाइए आप अशोक वाटिका में सीता जी को बताइए ये शुभ समाचार कि अब हमने लंका को जीत लिया है, रावण को मार दिया है और अब हम जो है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो खबर दे के आते हैं। खबर देने के बाद जो है रामचंद्र जी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान जिनके लिए इन युद्धादि कर्मों का सारा उद्योग प्रारंभ किया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। ये हनुमान जी ने प्रस्ताव दिया कि चलिए भगवान, बहुत दिन से आपका इंतज़ार कर रही हैं सीता जी जो है, अब आप दर्शन दीजिए उन्हें। बेशोक में डूबी रहती हैं, हनुमान जी कह रहे हैं बेशोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पूर्वकात प्रत्याहम च मुक्तो विश्वस्तया दृष्टुमिच्छामि वर्तारमिति पर्याकुलेक्षण। चौथा श्लोक। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया, जब पहले गए थे अंगूठी गिराई थी।
पता लगाने। तभी से रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि तभी से मेरे ऊपर जो है विश्वास हो गया उन्हें कि यह मेरे स्वामी का कोई आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त होकर के उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए, विचारमग्न हो गए। उनकी आंखें डबडबाईं, वो भी भावुक हो गए और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले। अब हनुमान जी की तो बात सुन ली, ध्यानस्थ हो गए, नीचे को गर्दन कर ली, आंखें डबडबाईं, लेकिन हनुमान से कुछ नहीं कहा। फिर विभीषण पास खड़े थे, विभीषण को बुला करके कहते हैं कि तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग और दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास लाओ। स्नान करा के अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करके, आभूषण पहना करके विभीषण जाइए और सीता जी को मेरे पास लाइए। ऐसा क्यों कहा कि अब विभीषण जो है राजा हो चुके हैं लंका के और रावण को मार दिया गया है, तो उनको जो है आदेश देते हैं लंका के राजा को, विभीषण को, कि जाइए सीता जी को स्नान करवाइए और फिर उनको दिव्य आभूषणों से विभूषित करके मेरे पास ले आइए। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ, बड़े उतावलेपन के साथ अंतःपुर में गए। अच्छा, अंतःपुर में आ गई हैं, अब अशोक वाटिका से अंतःपुर में आ गई हैं और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षसराज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर विनीत भाव से कहा, हाथ जोड़कर कहते हैं, विदेह कुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। यानी रामचंद्र जी खुद नहीं आए, हनुमान जी ने कहा कि आपको देखना चाहते हैं, आप जाकर के दर्शन दीजिए, लेकिन रामचंद्र जी ने तुरंत विभीषण को बुलाया है, कहा कि उनको यहीं लेके आइए, नला धुला के सजा करके आभूषण वस्त्र आदि पहना करके यहीं लेके आइए। तो विदेह कुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए, आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षसराज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। उनको भी बड़ी उतावली थी, इतने दिन से बेचारी परेशान थी दर्शन के लिए। तो वो कहती हैं, नहाना धोना तो बाद में होता रहेगा, चलिए विभीषण, मैं ऐसे ही उनके दर्शन करना चाहती हूँ। सीता की ये बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा है आपको वैसा ही करना चाहिए सीते। उनका यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा सुरोधार कर ली कि ठीक है, वो जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करती हूँ। ततः सीता शरम स्नाता संयुक्ता प्रतिकर्मणा महारभरणोपेताम महारामरम धारणीम। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया और बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गईं। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तमयी सीता देवी को शिविका यानी पालकी में बिठालकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे पालकी की। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभो, सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। जब विभीषण ने कहा कि महाराज रामचंद्र जी से कि महाराज प्रभु सीता देवी आ गई हैं, तो राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं, यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर श्री रघुनाथ जी को कोई हर्ष नहीं हुआ। वो क्या, श्री रघुनाथ जी को एक ही समय कुछ रोष भी हुआ। अब रोष किस बात का था और सीता जी का क्या दोष था? तो रोष तो होना ही नहीं चाहिए, हर्ष होना चाहिए था और दुख भी प्राप्त हुआ।
तीनों चीज हो गई, रोष, हर्ष और दुख भी प्राप्त हुआ। तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने कहा, ये शिविका पर यानी बंद पालकी में बैठ कर के क्यों आई है? ऐसा नहीं करना था। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षसराज यानी विभीषण, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आएं, यानी पैदल चल के आएं। उनसे कहो कि शीघ्र मेरे पास आएं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य विभीषणः तूर्णम् उत्सारणं तत्र कारयामास धर्मवितः। 20वां श्लोक। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहाँ से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ कर दिया। हट जाओ भाई, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, क्योंकि निशाचर भी थे पालकी की रखवाली के लिए, तमाम वहाँ बानर भी थे, रीछ भी थे, सारे उनके सैनिक थे। तो सबसे उन्होंने कह दिया विभीषण ने कि भाई हट जाओ, रास्ता दीजिए। पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन बानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। अब देखिए, वहाँ आ गई थी, आदर सहित आई थी। विभीषण जी पालकी में बिठाल के लाए थे, जैसे किसी रानी महारानी को आना चाहिए था, लेकिन रामचंद्र जी को इसमें भी आपत्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, पैदल लाओ, उनसे कहो वहाँ से निकल के आएँ। और ये क्या घेराबंदी कर रखी है, पर्दा क्यों कर रखा है? ये पर्दे में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल खोल के लाओ, साफ आनी चाहिए, सबको दिखाई दे। पर्दा किस बात का है? ये तमाम सुरक्षा प्रबंध क्यों किए गए हैं? ऐसे जब कहते हैं तो सारे जो सैनिक थे छड़ियों से उन बानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, बानरों, राक्षसों के समुदाय अंततोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। सभी जितने भी बानर थे, रीछ थे, राक्षस थे, सब दूर खड़े हो गए जब वहाँ के सिपाहियों ने उनको आदेश किया कि हटो हटो भाई हटो। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहाँ से हटाए जाते हुए उन बानर आदि के हटने से वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया। कोलाहल शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है भाई। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्योग होता था, वो बोले कि हम भी तो देखना चाहते थे, क्यों हटाया जा रहा है, हमें सीता का दर्शन हम भी कर लें। सब और यह उद्योग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका सबको। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। और जो सिपाही हटा रहे थे, रामचंद्र जी को बड़ा उन पर क्रोध आया कि भाई क्यों इतनी दूर दूर हटा रहे हो, पास में ही रहने दो, उनको भी दर्शन करने दो। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उल्हाना देते हुए, अब ये विभीषण ने हटवाए थे, लेकिन रामचंद्र जी चाह रहे थे कि सब देखें, आने दो पैदल, और वो दूर दूर भगा रहे थे उनके सैनिक विभीषण के। तो रामचंद्र जी को क्रोध आता है और क्रोधपूर्वक कहते हैं, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो, मेरे रीछ वानरों को? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्मीय जन हैं, कोई गैर नहीं है, क्यों हटा रहे हो उनको? इनसे सीता को क्या खतरा है, आने दीजिए सबके सामने। अब दोस्तों, इसका आप अनुमान लगाएं कि वो रामचंद्र जी इस तरह से क्यों लाना चाहते थे, सबके आगे खुला एकदम पालकी से बाहर पैदल चल करके। ये बातें वो क्या सोच कर कह रहे थे? तो घर, वस्त्र, कनात, देखिए आगे वो क्या कहते हैं रामचंद्र जी कि ये सब मेरे आत्मीय जन हैं, किसी को मत रोको। घर, वस्त्र, कनात आदि और चहारदीवारी वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं, ये पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठतापूर्ण के व्यवहार हैं, ये भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार और नारी के अपने सदाचार, यही उसके लिए आवरण हैं। विपत्ति काल में, शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना कोई दोष की बात नहीं है। सबको बता रहे हैं क्रोध में भरकर कि विपत्ति काल में, ये हमारा विपत्ति काल है। शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, ये हमारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अवसर भी है। युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में और विवाह में स्त्री का दिखना यानी दिखाई दे जाना या दूसरों की नज़र में आना, ये कोई दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है।
सहसा विपदगता चैवम कृक्षेण च समन्विता। सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषतः मेरे पास है अब, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिविका यानी पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। विसर्ज्यम शिविकाम तस्मात् पदम्याम एवं समर्थ समीपे मम वैदेही पश्चन वेते वनौकसः। सबको दर्शन होने दीजिए, खुले में आने दो, पैदल आने दो शिविका से बाहर चल के। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए कि चलो सीता जी। विचार में पड़ गए विभीषण। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव, कपिवर, हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे कि रामचंद्र जी कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान आदि सब ये भी व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं देखिए, श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं उस समय यह सूचित कर रही थीं कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। अब आप समझते ही हैं दोस्तों, पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो जाना यानी उनकी तरफ से बिल्कुल कोई आकर्षण नहीं रहना, कोई मतलब सा नहीं रहना, बिल्कुल निरपेक्ष हो जाना। इसलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। ये भांपली बात किसने? लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने और हनुमान ने। उन्होंने ये बात भांप ली कि श्री रघुनाथ जी सीता पर नाराज हैं, अप्रसन्न से जान पड़ रहे हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी। इस तरह वे अपने पति देव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिनके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थीं, सीता ने जी भर के निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। कोई भी स्त्री हो, इतने वर्षों बाद, इतने संघर्ष के बाद अपने पति से, बिछड़े हुए पति को पाती है तो निसंदेह बहुत प्रसन्न होती है। सीता भी इस समय बहुत प्रसन्न है। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। निसंदेह मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। यानी हृदय का जो अभिप्राय था, जो आशय था, उनका जो इंटेंशन था, जो उनकी इच्छा थी, वो बताना शुरू किया सीता को, जो पास में खड़ी हुई हैं मिथिलेश कुमारी। भद्रे एसास निर्जिता भद्रे शत्रुम जित्वा रणाजरे पौरुषाद यदुनुष्ठेयम मय्ये तम दुदुपपादितम। यानी भद्रे, सम्रांगण में युद्ध में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। बिल्कुल ठीक है, जो कुछ भी किया जा सकता था, रामचंद्र जी कहते हैं मुझसे जितना पुरुषार्थ करना था मैंने किया और शत्रु को पराजित किया और तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। बहुत अच्छी बात कहते हैं रामचंद्र जी। अब आगे देखें कि गतो अस्म्यंतम ममर्ष्य घर्षणा संप्रमार्जिता। अब मेरे अमरस का अंत हो गया। यानी मेरे जो लक्ष्य था, जो मेरा पुरुषार्थ था, जो मुझे करना था, उसका मेरा अब अंत हो गया, दी एंड हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया, यानी उसको धो दिया। जो कलंक का टीका लगा था उसको मैंने साफ कर दिया। शत्रुजनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। जो मेरा अपमान हुआ था शत्रु के द्वारा और शत्रु को, दोनों को मैंने मार दिया, नष्ट कर दिया। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया सीता जी। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त और स्वतंत्र हो गया। अब जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। देखो पुरानी जो बातें बता रहे हैं और अभी तक कोई बात ऐसी नहीं कही है जिससे सीता को सांत्वना मिले।
नहीं तुरंत गले से लगाना चाहिए था, प्रेम दिखाना चाहिए था कि सीता जी बड़ा कष्ट हुआ भाई, अब मैंने आपको पाने के लिए सब कुछ अच्छा किया, अब बड़ी खुशी की बात है, चलो अब हमारी जो है मिलन हुआ, तो खुश होना चाहिए था। लेकिन वो कुछ जली कटी सी बातें सुनाते हैं। देखो दोस्तों किस तरह। अब पुरानी बातों पे पहुंच गए, आश्रम पे, पंचवटी पे, कि जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। अब ये इसको कहने की क्या जरूरत थी, दुखी रग पे जो है आप दबा रहे हैं उसको। वह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, दैववश, वह दोष मेरे ऊपर दैववश यानी भगवान का दिया हुआ दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य मानवोचित पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। वो दैववश हुआ था, वो जो दोष लगा था मुझे, उसमें न तुम्हारा दोष था न मेरा दोष था, ये तो तकदीर का मामला था, किस्मत का मामला था, दैव का मामला था, उसका मैंने जो है मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता है, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ होगा। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया और समय समय पर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे सुग्रीव जी, इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। सीता जी चुपचाप सुन रही हैं। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास आए, उपस्थित हुए। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी सफल हुआ। इत्येवं वदतं श्रुत्वा सीतारामस्य तद्वचः मृगी वो वा तुल्फुल्लयना बभूवा श्रुतपूर्ता। इस तरह कहते हुए श्री रामचंद्र की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आए। बस स्वाभाविक था, कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ की बातें सुनाने लगे। तारीफ हनुमान की भी करने लगे, विभीषण की भी करने लगे और सुग्रीव की भी करने लगे, अपनी भी करने लगे। तो जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी तक कोई सांत्वना वाली बात नहीं की, प्रेम वाली बात नहीं की, तो इस तरह जब सुनती हैं सीता जी, इस तरह कहते हुए श्री राम जी की बातें सुनकर मृगी के समान, हिरणी के समान नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आया। वे अपने स्वामी की हृदय बल्लभा थी, उनके प्राण बल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोक अपवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था, फटा जा रहा था। काहे के भय से? लोक अपवाद के भय से। अब लोक अपवाद किसका था? जब दैव वशीभूत था सब कुछ, तो इसमें लोक अपवाद क्या था? ये तो सब किसी के भी साथ हो सकता है। सीता को ले गया, ठीक है, युद्ध हुआ, रावण को मार दिया, आपने विजय प्राप्त कर ली, सीता आपको, अब किस बात का अपवाद है आपके हृदय में? तो उनका हृदय जो है फटा जा रहा था। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है, 557 पृष्ठ पर वाल्मीकि महाराज कह रही हैं। अब हमें नहीं पता कि रामचंद्र जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था सीता जी से, लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। वे काले काले घुंघरों वाले बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। फिर कहने लगे, सारी सभा भरी हुई है खचाखच वानरों से और राक्षसों से। फिर कहते हैं, अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। क्या यत कर्तव्य मनुष्यण धर्षणाम प्रतिमार्जता तत्कृत्वम श्रवणम तत्कृतम रावणम हत्वा मयेदम मान कांकिणा। ये जो है अपने तिरस्कार का मैंने बदला चुकाया है, ये मनुष्य का कर्तव्य है, अपने अपमान का बदला लेना। वह सब मैंने अपने मान की रक्षा के लिए और रावण का वध करके पूर्ण किया है। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्ण परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। कैसे? जैसे अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दक्षिण दिशा को जीता था। उदाहरण भी दे रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो। अब आगे कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का, ये बहुत खतरनाक श्लोक है दोस्तों,
विदिश विदितश्चास्तु भद्रम ते यो अयम रणः परिश्रमः सुतीर्णः सुरधराम वीर्यान्न त्वदर्थम मया कृतः। 15वां श्लोक है ये 115वें सर्ग का। युद्ध कांड। तुम्हारा कल्याण हो, इसका अर्थ यह है तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें सीता से कहते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है वह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है सीता। इस गलत फहमी में मत रहना दोस्तों। यही देखिए निकलता है कि यह सब मैंने तुम्हें पाने के लिए इतना प्रयास नहीं किया, इतना परिश्रम, इतना उद्योग मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। रक्षता तो मया व्रतम अपवादम च सर्वतः प्रख्यातस्यात्मं वंशस्य न्यंगम च परिमार्जिता। 16वां श्लोक। इसमें क्या दिया है अर्थ जो है कि सदाचार की रक्षा, सबोर फैले हुए अपवाद का निवारण और अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। आपको प्राप्त करने के लिए नहीं मैंने किया सीता, मैंने अपने सदाचार की रक्षा करने के लिए, सब और फैले हुए अपवाद को दूर करने के लिए और अपने सुविख्यात वंश पर, रघुवंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। लीजिए, इतने दिनों बाद मिलती हैं सीता जी और उनसे ये बातें और कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। प्राप्त चरित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूला से में दृढ़ा। 17वां श्लोक। इसका अर्थ है कि तुम्हारे चरित्र में, करैक्टर में संदेह का यानी डाउट का अवसर यानी चांस उपस्थित हुआ है। तुम्हारे चरित्र में संदेह कर रहा हूँ मैं, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। लो जी, बुलाया है उनको, ससम्मान आई हैं वो, विभीषण जी लाए हैं और अब कह रही हैं कि तुम रामचंद्र जी कहते हैं तुम मेरे सामने खड़ी हो, जबकि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं। मुझे नहीं पता रामचंद्र जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही, लेकिन रामचंद्र जी, ये वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता है कि रामचंद्र जी इतने दिनों बाद मिले, कोई निष्ठुर व्यक्ति नहीं हो, पति नहीं होगा, और वो भी रामचंद्र जी जैसा जो इस तरह की बातें करेगा। और इतनी बातें करनी थी तो इतना युद्ध क्यों किया था। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो जैसे आँख के रोगी को। अब देखिए, दिव्य कीर्ति जी ने तो एक छोटी सी बात कहीं से सुनाई और उन्होंने भी प्रमाण सहित दी। मैं ये नहीं कहता, मैं उनका समर्थन नहीं करता कि उन्होंने अच्छी बात कही, कहीं से भी कही, लेकिन उन्होंने प्रमाण सहित कही या न कही, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयंकर तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। उन्होंने तो एक उदाहरण दे दिया था, लेकिन ये तो साक्षात श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो जैसे आँख के। देखिए, ये भी उपमा दी है, जैसे वहाँ कुत्ते की और घी की दी। ये रामचंद्र जी के मुख से ही उपमा दिलवा रहे हैं कि जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अब बताइए, ये भी उपमा है और ऐसे ही वो कुत्ते की उपमा दे दी उधर। तो ये उपमा है, कभी दे सकते हैं, काव्य वाले ने, लिखने वाले ने दे दी, तो ये भी देखिए उपमा ही है। अब रामचंद्र जी ने पता नहीं कहा कि नहीं कहा, लेकिन कवि ने उपमा दे दी कि रामचंद्र जी कहते हैं आँख के रोगी को जैसे दीपक अच्छा नहीं लगता है, किसी की आँख खराब हो, उसको आँख आ गई हो दुखती, या फिर आँख का ऑपरेशन हुआ हो, तो उसको डॉक्टर भी कह देते हैं रोशनी की ओर नहीं देखना है, काला चश्मा दे देते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हे सीते, जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती है, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। यानी जैसे उसको अंधे को, वो आँख के रोगी को नहीं सुहाता है, ऐसे तुम मुझे नहीं सुहा रही हो बिल्कुल। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। अब बताओ, ये कितनी कटु बात कह दी
कितना दिल दुखा होगा सीता का उस समय कि इतने दिन से बैठी हुई तपस्या कर रही थी कि कब मिलूंगी अपने प्रियतम से, और आज जब सामने है, इतना संघर्ष होने के बाद, युद्ध होने के बाद, रावण को मारने के बाद, फिर भी रामचंद्र जी ऐसी बातें कह रहे हैं। और वाल्मीकि जी, अब रामचंद्र जी तो किसी ने नहीं देखे, अब वाल्मीकि जी हो सकता है वहाँ देख रहे हो, सुन रहे हो, नहीं तो ये कवि की कल्पना ही कही जा सकती है दोस्तों। तो तद गच्छ त्वानुजाने अद्य यथेष्टम जनकात्मजे एतादशम दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। 18वां श्लोक कि अतः जनक कुमारी, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो चली जाओ। ऐसे कैसे चली जाए? अब बताइए कहाँ चली जाए? मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हुई हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे आज कोई पति कह दे कि तुझे जहाँ जाना है तब चली जा, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, तू मुझे फूटी आँख नहीं सुहा रही, जा, मुझे तेरे चरित्र पर संदेह है, जा। ऐसे ही रामचंद्र जी ने एक साधारण मनुष्य की भांति कह दी है और सीता जी का दिल दुख रहा है। वो एक चुपचाप सुन रही है। आगे क्या कहते हैं? कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा? आगे भी देखिए क्या कहते हैं। कह पुमांस्तुम कुले जाता स्त्रियम परग्रहो सिताम तेजस्वी पुनरादद्यात सुल्लहो वेन चेतसा। 19वां श्लोक। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, यानी श्रेष्ठ पुरुष होगा, कुलीन खानदानी उच्च घर का। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। अब देखिए इस बात को फिर जो जब अयोध्या में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं वहाँ जनपवाद हो रहा था। कोई धोबी कह रहा था कि सीता जी तो वहाँ रही हैं, रामचंद्र जी उसको ले आए हैं, तू कहाँ गई थी। इस तरह से वो पता नहीं तमाम कथा कहानियाँ बना दी हैं। लेकिन यहाँ प्रारंभ में अभी तो लंका में ही हैं, तो रामचंद्र जी स्वयं संदेह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को। अब ये तो आपको पहले से ही पता था कि दूसरे के घर में ले गया, वो क्यों इतना उद्यम किया था दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहे। भाई बहुत दिनों तक मेरे वनवास रही है, बहुत साथ में रही है, शादी भी हुई, स्वयंवर भी हुआ, तो इस सौहार्द के साथ कौन ऐसा होगा जो मन से ग्रहण कर सकेगा। ये भी मान ले कोई आदमी को बहुत दिनों मेरे साथ रही, स्वयंवर हुआ, शादी हुई, लेकिन कौन ग्रहण करेगा ऐसी स्त्री को जो पराए घर में रह चुकी हो, पर उसके साथ रह चुकी हो। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया। देखिए अब कितना इसमें अपमान किया है दोनों का, राम का और सीता का भी। और ये वाल्मीकि ने लिखा है, और ये प्रक्षिप्त नहीं है दोस्तों, ये तो युद्धकांड है, उत्तरकांड की तो कहते हैं प्रक्षिप्त है। तो ये जो है रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया, रामचंद्र जी कह रहे हैं। रावणांकम परिक्लिष्टाम दृष्टाम दुष्टेन चक्षुषा और कथम त्वाम पुनराद्याम कुलम व्यपदासन्मतः। यानी रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। लीजिए, गोद में उठाकर ले गया, दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। भाई मेरा कुल महान है, ये मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं जो रावण की गोद में बैठ करके गई और दूषित दृष्टि जिस पर रावण की पड़ी, मैं उसको कैसे ग्रहण कर सकता हूँ सीता। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि तुम्हें प्राप्त करना है, मेरा उद्देश्य था अपने मान की, अपने कुल की, अपने सम्मान की और लोक अपवाद से बिल्कुल बचने की, भय से उसका परिमार्जन करने की जो कलंक लगा था, ये मेरा उद्देश्य था, वो सफल हो गया। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या कोई आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। बताइए कितनी जो है कटु बातें कह रहे हैं रामचंद्र जी। सीता जी चुपचाप सुन रही हैं, दुखी हो रही हैं, और वो कर भी क्या सकती हैं। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, तदद्यम व्याहर्तम भद्रे मय्य ततम
कृत बुद्धिना। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। आज ही मिली हैं वर्षों बाद, तो इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। ये मेरा निश्चित विचार है, कान खोल के सुन लो। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। अब ये कैसी बहकी बहकी बात है? लक्ष्मण और भरत क्या आपसे अलग है? आपके छोटे भाई हैं। तो कह रहे हैं कि आप चाहे तो लक्ष्मण के साथ रहो या भरत के साथ रहो, विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव। अब शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण तो चलो भाई थे, लेकिन वानरराज सुग्रीव के पास कैसे रह लेंगी वो? कि वानरराज सुग्रीव, शत्रुघ्न और राक्षसराज विभीषण के पास भी रह सकती हो, यानी लंका के राजा विभीषण के पास लंका में रह सकती हो, शत्रुघ्न के पास रह सकती हो, वानरराज सुग्रीव के पास पंपापुर में किष्किंधा में रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहाँ अपना मन लगाओ, जहाँ तुम्हें सुख मिले। अब क्या बात है बताइए, आप ही सोचो मित्रों कि इतने वर्षों बाद मिल रहे हैं, बेचारी कितना कष्ट सहा सीता ने, और रामचंद्र जी ने भी तमाम परिश्रम किया है, लेकिन क्या ऐसी बातें अब शोभा देती हैं? और वाल्मीकि जी ने लिखी हैं, ये वाल्मीकि रामायण में लिखी हैं दोस्तों। तो अब हम जब पढ़ते हैं और जब कहते हैं तो बताइए इसमें हमारा क्या दोष है? ये बातें हम तो पढ़ने में हिचक लगती है कि ये बातें तो होनी नहीं चाहिए, और इन ग्रंथों में ये छपनी नहीं चाहिए। आज भी छप रही हैं, क्यों छप रही हैं? इनसे इनका अपमान नहीं होता है? राम का अपमान है, सीता का अपमान है। आगे क्या कहते हैं? तुम कहीं भी चले, सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अब बताइए कितनी मतलब जो है निंदा हो रही है सीता जी की, कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं कि नहीं त्वाम रावणो दृष्ट्वा दिव्य रूपाम मनोरमाम मर्षयेत चिरम सीते स्वगृहे परिवस्थिताम। 24वां श्लोक कि सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्यवान सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में, अब घर में कहाँ रहती थी? अशोक वाटिका में ठहराई थी। रावण ने तो हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि रावण को तो साप मिला हुआ था कि किसी नारी की तरफ देखने पर, कुदृष्टि डालने पर उसके मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रंभा का जो है नल कुबेर का सांप लगा हुआ था दोस्तों, वो भी बड़ा रोचक प्रसंग है उत्तराखंड में, मैं आपके सामने रखूँगा अगला वीडियो। तो दोस्तों देखिए कैसी कैसी बातें वाल्मीकि जी ने लिख दी कि सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय वचन सुनने के योग्य थी वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। और चारा ही क्या था बेचारी पर? जैसे कोई हाथी की सूंड से लता जो है बेल, कोई जैसे कुचल दी जाई हो, आहत कर दी जाए, कुचल दी जाए, वैसे ही जो है शब्द बाणों से, व्यंग बाणों से, इन अप्रिय वचनों से सीता जी मर्माहत हैं, परेशान हैं, और बेचारी आंसू बहा रही हैं और रो रही हैं। तो दोस्तों श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। स्वाभाविक है, इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुँह से ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, न जिसकी ऐसी आशा थी कि जीतने के बाद ये बातें सुननी पड़ेंगी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई। उन बागवानों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगीं। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पहुँचती हुई ये धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली, वीर आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्ण कट और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं
वैसी मैं नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह करने के योग्य नहीं हूँ। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी विवशता ही कारण है। भाई मैं क्या कर सकती थी, मेरी विवशता थी जो स्पर्श हुआ शरीर से। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, मैं उसके स्वेच्छा से उसकी गोद में या उसके रथ में बैठ के नहीं गई थी। इसमें मेरे दुर्भाग्य ही दोष है, मेरा भाग्य ही खराब था। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे, जो मेरा मन है वो तो आप में ही लगा रहता है, मैं दिल से आपको चाह, लेकिन मेरा शरीर तो पराधीन था, मेरे शरीर के अंग तो पराधीन थे। उनका यदि एक दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है, हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उसी समय त्याग देते मुझे जब हनुमान को भेजा था। उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैं अपने प्राणों का परित्याग कर देती। उसी समय बता देते कि मुझे तो नहीं लड़ना है, मैं उस सीता के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अपनी ये बातें जो आज कह रहे हो हनुमान के मुख से कहलवा देते तो मैं उसी समय हनुमान के सामने ही आत्महत्या कर लेती, प्राण त्याग देती। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको यो युद्ध आदि का वृथा परिश्रम नहीं करना पड़ता। ठीक बात है, अपने प्राणों को संकट में डालकर आपको वह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता। ठीक कह रही हैं। तथा आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते, जितने भी वानर रीछ हैं। नृपश्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। देखिए अंदर की बातें बता रही हैं सीता जी, सुन लीजिए दोस्तों। सदाचार के मर्म को जानने वाले हे देवता, राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, बिल्कुल भूमिजा थी, जनक से तो हुई नहीं थी। मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ, पृथ्वी से प्रकट हुई हूँ, साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, मैं दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है, मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है। परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व तो नहीं दिया, सबको नकार दिया, इन सब को अपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में अपना मेरा पारण ग्रहण किया है। मैं 6 साल की थी, आप 12 साल के थे, तो वो कहती हैं बाल्यावस्था में आपने मेरा पारण ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आप ये भी नहीं विचार रहे हैं कि मैं कितनी उम्र की थी, आप कितने उम्र के थे। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है वह सब आपने पीछे धकेल दिया, सब भुला दिया और एक साथ ही सारा भुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भराया। वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रानंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। चिताम में कुर सौमित्रे व्यसनासस्यम भेषजम मिथ्यापवादोपहता नाहम जीवितुम उत्सहे। 18वां श्लोक। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है, इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, और कोई रास्ता नहीं है। विद्यानंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और उनसे सीता जी का वो अपमान सहा नहीं जा रहा था।
परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार कर दी। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। यमराज लग रहे थे, सारे लोगों के दिलो दिमाग में भय उत्पन्न कर रहे थे रामचंद्र जी। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने बुझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहाँ देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो भी संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यथा माम शुद्ध चरित्राम दुष्टम जानाति राघव तथा लोकस्य साक्षी माँ सर्वतः पात पावक। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मनवाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्य वायु दिशाएं चंद्रमा दिन रात दोनों संध्याएं पृथ्वी देवी और अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर विदेह कुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निस्संक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहाँ के महान जन समुदाय ने उन दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांत वाली सीता आग में तपकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थी। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतमती विशाल लोचना सीता देवी को समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों देवताओं और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती हुई आग में प्रवेश कर रही है। जैसे हवन में पूर्णाहुति जलती है, हवन सामग्री जलती है, ऐसे ही सीता भी जलती हुई आग में प्रवेश कर रही हैं। जैसे यज्ञ में मंत्रोच्चारों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहाँ आई हुई सभी स्त्रियाँ चीख उठीं। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी ऋषि देवता गंधर्व और दानवों ने भी भगवती सीता को आग में गिरते देखा। मानव स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो, उन शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो, स्वर्ग से गिर करके उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और बानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर से गूंज उठा। तो दोस्तों आज इतना ही सुनाते हैं हम। ये आपको रखा हमने युद्धकांड से। दोस्तों तो आपने देखा कि किस तरह जो है रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन हुआ इतने दिनों बाद, और फिर रामचंद्र जी ने कितनी निष्ठुरता से उनके साथ कटु वाक्य कहे, अप्रिय वाक्य कहे, सीता पर संदेह भी किया उनके चरित्र पर, और फिर सीता ने मजबूर होकर के अग्नि की परीक्षा दी दोस्तों, और वो अग्नि में प्रवेश कर गईं। तो दोस्तों इस तरह से ये बड़ा मर्मांतक विवरण था वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि जी ने लिखा होगा दोस्तों, पता नहीं वाल्मीकि जी ने लिखा या किसने लिखा, लेकिन कुल मिला के ये लगता है कि रामचंद्र जी जितने साधारण नहीं थे, असाधारण पुरुष थे, महापुरुष थे। उनको कुछ लोग भगवान भी मानते हैं। तो दोस्तों इस तरह की बातें तो वो नहीं करेंगे, और ना ही इतना जो है परिश्रम उन्हें करना था, लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखा है दोस्तों, हम जानते हैं। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो इसमें किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए कि ये किसी ने कह दिया। ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं दोस्तों, और इनको हम पढ़ते हैं तो हमें भी हिचक होती है कि इस तरह की बातें किसी महापुरुष के बारे में नहीं लिखनी चाहिए दोस्तों। निस्संदेह ये हमारे धर्म के लिए, हमारे धर्मशास्त्रों में इस तरह की चीज़ें जो अमर्यादित लिखी हुई हैं, ये आज के समय में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है और इनका आज कोई महत्व नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बताइए प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो मित्रों को शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।